हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो एंड ये रीडिंग है इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप अभी सिंगल हैं। हो सकता है आप कभी रिलेशनशिप में रहे ना हो, या अभी आप सिंगल है और वेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप का, तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra. 10 of Grails, Queen of Skulls, 2 of Skulls, the Hermit, and Death. Okay. So हमारे पास है 2 of Skulls. 2 of Skulls है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप सोच रहे हैं एंड आप आजकल यही सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं है। अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे तो आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि क्यों नहीं अभी तक आपको कोई ऐसा मिल पाया जिसके साथ आप कनेक्टेड महसूस करें, या कोई नहीं आपको क्यों, मतलब कोई ऐसा क्यों नहीं मिला आपको जो आपकी फीलिंग्स को समझे और आपको समझे। बेसिकली हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई है उसकी वजह से आप थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। मे बी जो एक्सपीरियंस लाइफ का रहा है उसकी वजह से आप काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर क्यों आपके लिए कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करता एंड क्यों यूनिवर्स आपके साथ ये इनजस्टिस कर रहा है। अगर हर कोई अपना लवर पा सकता है, हर किसी के लिए रिलेशनशिप है, तो फिर आपके लिए कोई रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं कर रहा, या फिर कोई ऐसा आपको क्यों नहीं मिल रहा जो आपको समझे, जिसकी तरफ आप भी अट्रैक्टेड हो और वो रिलेशनशिप दोनों तरफ से बैलेंस हो, अट्रैक्शन के लेवल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लेवल पे, हर तरीके से। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप एक ऐसे जर्नी पे है जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता, क्योंकि तो हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट हमारी सोल के बारे में होता है और ये सोल आपको ट्रुथ दिखाना चाहती है। ये जो सेपरेशन है ये आपको ये जानने में मदद कर रहा है कि आपको लव की कितनी ज़रूरत है और लव आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो हर्मिट मोड है ये आपको ये भी रियलाइज़ करने में हेल्प कर रहा है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। आपको पता रहेगा कि आपको किसी को यस कहना है या नहीं। ये जो हर्मिट वाला फेज़ है काफ़ी बोरिंग होता है, काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है, मगर ये हर्मिट वाला फेज़ आपको प्रिपेयर कर रहा है किसी नए फ्यूचर के लिए। ओके, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जो तभी इनिशिएट हो सकता है जब पास्ट की सारी चीज़ें डेड हों, इसीलिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है। पुरानी चीज़ों को लेट गो करने का वक्त है और ये इतना आसान नहीं होगा जितना कि कहने में लगता है, मगर ये हो रहा है। इट्स आपको पता नहीं है, बट आप इस जर्नी पे है, आपके अंदर धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं जो ज़रूरी है आपको प्रिपेयर करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए। इवन इफ आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो भी आप जो डेप्थ में चीज़ें चल रही हैं उन्हें नहीं जानते अभी। एंड धीरे धीरे चीज़ें मूव कर रही है। इट्स आपको लग सकता है कि आपका यूनिवर्स जो है एक ही जगह पे रुक गया है और फिर कुछ भी नहीं बदलता, बट द थिंग इज़ कि चेंजेस स्लो होते हैं और स्लोली आ भी रहे हैं। एंड द थिंग इज़ कि आपने ये 10 ऑफ ग्रेल्स का सपना देखा है। इट्स आपको एक ऐसा लवर चाहिए जो आपके लिए परफेक्ट हो, जो आपको समझता हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो मैच्योर हो, जिसके लिए वाकई लव मैटर करता हो। ये जो 10 ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी है, किसी का इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड होना, इंटेंस होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, सीरियस होना आपको लेके। अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं तो उनका भी आइडिया यही होना चाहिए कि उन्हें आपसे शादी करनी है। तो अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने में टाइम लेगी, बट डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। आप 10 ऑफ ग्रेस डिजर्व करते हैं, ये आप तक आएगा। बट इसके लिए
अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट द थिंग इज़ कि ये इंतज़ार भी बस इंतज़ार नहीं है जहाँ पे कुछ बदल नहीं रहा। आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको भी और क्लैरिटी मिल रही है। जब एक बार आप आगे बढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। ओके, हमारे पास है ये क्वीन ऑफ स्कल्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ स्कल्स आपसे कह रहा है कि आप बोल्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सो उसी को चुनिए। ओके, लाइक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ड्रीम पर फिक्सेटेड है उस ड्रीम पर फिक्सेटेड रहिए। इवन इफ़ अगर कोई आपको ये कहता है कि आपके ड्रीम्स में कुछ ऐसा है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मिल नहीं सकता, तो भी आपको अपने ही ड्रीम्स को चेज़ करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा लव कहीं नहीं मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा। एंड ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं अपने लिए। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आप प्रैक्टिकली सोचिए, एंड प्रैक्टिकली सोचिए तो आप ये डिज़र्व करते हैं जो आप चाहते हैं। आपने इसके लिए इंतज़ार किया है तो थोड़ा और इंतज़ार सही, मगर आपको किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये 10 ऑफ ग्रेल्स हर किसी का ड्रीम ज़रूर होता है, पर हर कोई 10 ऑफ ग्रेल्स तक पहुंच नहीं पाता। बिकॉज यूजुअली लोग किसी ऐसी चीज़ पर सेटल डाउन कर लेते हैं जो उससे कम होती है। बिकॉज 10 ऑफ ग्रेल्स तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लंबा होता है। उसके लिए विल पावर चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, एंड जो बहुत सारे लोगों में नहीं भी होती है। बट आप लिब्रा है और आपके अंदर विल पावर है, एंड बस यहाँ पे पेशेंस रखना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, बट आप ये भी कर सकते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Libra, Nine of Skulls, Temperance, the Hierophant, Six of Skulls and Ace of Knives. ओके, तो हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस से तो फिर से वही चीज़ सामने आ रही है कि चेंजेस आ रहे हैं, स्लो बट इंटरेस्टिंग चेंजेस। वो चेंजेस जो आपको उससे मिलवाएंगे जिसका आपको इंतज़ार है। सो आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने सोलमेट के लिए प्रिपेयर भी हो रहे हैं। 9 ऑफ स्कल्स है, तो ये आपके ड्रीम्स है जो मैनिफेस्ट होने में कुछ वक्त ले रहे हैं, बट जल्दी ही चीज़ें चेंज होंगी। ओके, चूँकि यहाँ 6 ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो इसमें 6 महीने का वक्त लग सकता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा इन 6 मंथ्स में कि कुछ भी बदल ही नहीं रहा, कुछ भी चेंज ही नहीं हो रहा, और कोई भी होप नहीं है आपके लिए। बट देन 6 ऑफ स्कल्स है तो 6 मंथ्स के बाद आप देखेंगे कि फाइनली कुछ चेंजेस आ रहे हैं। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो इस बार आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपका सोलमेट होगा। ओके, आपका ये नेक्स्ट रिलेशनशिप या जो भी रिलेशनशिप है जो आएगा, ये रिलेशनशिप आपके लिए सिर्फ एक रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा। ये पर्सन आपका सोलमेट होगा, ये पर्सन ही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। एस ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो अभी ये हो सकता है बिल्कुल साइलेंस हो आपकी लाइफ में, आपको ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के केसेस में एस ऑफ नाइफ्स का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट से लौट आए जिससे फ़िलहाल आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। एंड इस बार जब ये पर्सन आएगा तो आप इनमें काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे, और इनका आइडिया यही होगा कि ये इस बार आपके साथ कमिटमेंट करे और शादी करे। इसी इरादे को लेके वो वापस आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्टेप फॉरवर्ड, ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि रास्ता लंबा है, जर्नी मुश्किल लग रही है, छोटे छोटे स्टेप्स है और पेशेंस रखना, इंतज़ार करना मुश्किल हो सकता है, पर आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं अपने उस फ्यूचर की तरफ जो आपका वेट कर रहा है। एंड डेफिनेटली आपको वही लवर मिलेगा जिसका आपको इंतज़ार है, जो आप चाहते हैं। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि
आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।